अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेल्फ स्टडी इन पाकिस्तान। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच हमजा फॉर हैविंग मी हियर। मैम वैसे तो सभी जो CSS PMS एस्पिरेंट्स हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं एज अ बेस्ट CSS इंग्लिश टीचर। और आपसे हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो आज स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाह रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सवाल किया हुआ है कि CSS की प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करें घर बैठे एकेडमी ज्वाइन किए बगैर। तो उसके बारे में आप हमें काइंडली गाइड कर सकती हैं? जरूर हमजा, ये तो वाकई वो सवाल है जो मुझसे भी स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं। हमजा, हम जब तैयारी शुरू करते हैं तो गलती ये होती है कि हम सब्जेक्ट्स की प्रेफरेंस को नहीं समझते। तो पहली बात तो ये कि अगर आपने तैयारी शुरू करनी है तो इंग्लिश से शुरू करें, क्योंकि आपके 10 सब्जेक्ट्स, अगर मैं लैंग्वेज और आपकी सामियत को निकाल दूं तो 10 सब्जेक्ट इंग्लिश में है। और इंग्लिश के अपने इम्तिहान में भी असल जो आपसे पूछा जा रहा है वो है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर में रीडिंग स्किल्स है, एस्से में राइटिंग स्किल्स है। तो जब आपने तैयारी शुरू करनी है घर बैठ के भी, तो आप इंग्लिश से शुरू करें। उसके साथ आप कोई कंपलसरी और सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर है कि आप कंफर्टेबल कैसे फील करते हैं। सो फर्ज करें कि मैंने IR रखा है इंग्लिश के साथ। अब मुझे करना ये है कि इंग्लिश की ग्रामर विच इज ब्रेनन मार्टिन, इंग्लिश की ग्रामर साथ रखें। उसके साथ कोई और एक किताब जो कि आपकी रिकमेंडेड बुक है, वो आपकी सोशियोलॉजी की किताब हो सकती है, वो आपकी पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस हो सकती है। कोई एक किताब जिससे आपने एस्से पे काम करना है वो रखें, ग्रामर साथ में। जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया है उसकी FTSC की रिकमेंडेड किताब ले लें, ठीक है। अच्छा, रिकमेंडेड बुक्स में भी लोकल किताब उठाएं और एक इंटरनेशनल किताब उठाएं। इसके साथ आपको ये करना चाहिए कि आप 5 साल के पास पेपर लें, उसमें से 10 सवाल निकालें। अब ये वो 10 सवाल हैं जिनकी आपने तैयारी करनी है। यू डोंट हैव टू गो थ्रू द होल बुक, यू हैव टू प्रिपेयर दोस 10 क्वेश्चंस और मोर और लेस उसी में से पेपर आना है। अब आप अपने लिए एक टाइम डिसाइड करें, क्योंकि हर बच्चे की बैकग्राउंड डिफरेंट है, टाइम डिफरेंट लगता है। सो फर्ज करें कि मैं एक हफ्ते में 2 सवाल तैयार कर सकती हूँ। अब मैंने वो 2 सवाल तैयार करने हैं उन 2 किताबों में से। क्योंकि आपने तैयारी में रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स को साथ लेके चलना है, तो रीडिंग के लिए आपने किताब वो लेनी है जो कि किसी ऑथेंटिक राइटर की हो। यानी किताब आपकी ऐसी ना हो कि विकिपीडिया से कंपाइल की हुई है। और ज्यादातर जो हमारे लोकल पब्लिशर्स हैं उनकी किताबें प्लेजराइज किताबें हैं, ठीक है। अच्छी किताब लें, उसमें से जो पढ़ रहे हैं ना, मतलब वही सवाल है, उसमें से आपने हिस्ट्री का पोर्शन कर लिया, किसी थ्योरी का, किसी इशू का, अब आप उसे लिख लें। रीडिंग जब आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो आपने राइटिंग भी डेली बेसिस पे करनी है, क्योंकि CSS के इम्तिहान में बैठ के एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं कहना कि जवाब सुनाओ। You are supposed to write down your answer, and if you are not able to communicate your ideas effectively, you are not going to get any marks. तो आप अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में से इंग्लिश को पकड़ लें, ऑप्शनल में से लें, 5 पेपर उठाएं और सवाल तैयार करते जाएं। और जब आपने एक सवाल तैयार कर लिया, लेट्स से 3 दिन में तैयार कर लिया, फिर एक दफा बैठे और उस पूरे सवाल के जवाब को लिख लें। तो हो सकता है कि आपने पेपर में बैठ के तो 8 शीट्स लिखनी हो, मतलब साइड्स लिखनी हो पेपर की। पेपर में तो हो सकता है कि आपने 8 साइड्स जो है वो फिल करनी हो, लेकिन जब आप अपने घर बैठ के उस 20 नंबर के सवाल को लिख रहे हैं तो वो आपके 20 सफ़ों पे आ जाएगा। आप वो 20 सफ़े में लिख के जवाब, क्योंकि जब वो पेपर में सवाल आएगा, जिस एंगल से भी आएगा, यू वुड बी इन अ पोजीशन टू रिप्रोड्यूस द सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स दैट यू हैव ऑलरेडी रिटन। तो अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं रीडिंग के साथ, तो इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। और जितना आप रेगुलरली ये काम करेंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। और ये मत सोचें कि इसमें से कोई आपको एग्जिट मिल सकता है। देयर इज नो वे आउट एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सो अगर आपने CSS करना है तो आपको ये तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा कि आप पढ़ें और लिखें। Don't go for notes because they are summaries of the original idea. So अगर आप किताब से पढ़ रहे हैं तो जिस चीज को आप पढ़ते हैं वो है फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग, और अगर आपने उसको पढ़ लिया है तो उसे लिख लें। और यही तरीका है जिससे आपने तैयारी करनी है। इसमें घर बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी प्लीज मत सोचिएगा कि कोई मेरा काम चेक करेगा तो मेरी इंग्लिश ठीक होगी, ऐसा नहीं है। वी आर इंटेलिजेंट इनफ टू डू गुड ऑन आवर ओन। तो आप लर्न कर रहे होते हैं, जरूरत ये है कि आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच मैम। बाकी जो है रिकमेंडेड बुक्स के बारे में, इंग्लिश ऐसे के बारे में, इंग्लिश कंपोजिशन के बारे में इंशाल्लाह आपसे मज़ीद बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और बहुत शुक्रिया। एनी टाइम। थैंक यू सो मच हमजा फॉर हैविंग मी हियर। वेलकम मैम।